चुनावी तैयारियों को लेकर के बातचीत हो रही है और वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। उसी को लेकर के हम आपको बता दें कि बीजेपी और हज का गठबंधन लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गया और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने गठबंधन टूटने के संकेत दिए हैं। रामविलास शर्मा यमुनानगर में बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा में सभी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं भाजपा सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी को दिया गया 2 दिन का अल्टीमेटम भी खत्म हो गया है। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को अपनी स्थिति जो है वो साफ करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था और रामविलास शर्मा ने कुलदीप बिश्नोई के इस अल्टीमेटम पर नाराजगी जाहिर की थी। क्या कुछ रामविलास शर्मा ने कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए 90 सीटें लड़ रही है बीजेपी। हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं होती है। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का परिवार लगातार रोजाना बढ़ रहा है, आगे और भी बढ़ेगा। तो सुना आपने कि क्या कहा है रामविलास शर्मा ने। उन्होंने साफ तौर से यही बात कही है कि बीजेपी में कोई शर्त नहीं होती, लेकिन जब गठबंधन हुआ था तो फिर शर्तें क्यों रखी गई थी। आज परिस्थिति बदल गई है तो आप शर्तों में परिवर्तन कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गठबंधन को तोड़ रहे हैं। सवाल यही है कि आज जब आप गठबंधन अपनी स्थिति के हिसाब से तोड़ सकते हैं तो क्या जनता वाकई आप पे विश्वास कर पाएगी, ये देखना होगा। विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो क्या मोदी लहर चलती है या वाकई बीजेपी पर जनता विश्वास करती है। वहीं आपको बता दें कि कहीं अपनों की तो कहीं विपक्ष की बयानबाजियों से लगातार घिरती आ रही प्रदेश कांग्रेस। वहीं इसी कड़ी में इनेलो नेता अभय चौटाला ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठा दिए। क्या कुछ कहा है अभय ने, चौटाला ने, वो हम आपको सुनाते हैं। 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश और प्रदेश में महंगाई बढ़ाने का काम किया। इस 10 साल के शासनकाल के दौरान बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा। इस 10 साल के दौरान कानून व्यवस्था की हालत खराब हुई। तो सुना आपने, अभय चौटाला की तरफ से साफ तौर से यही कहा गया है कि जो मौजूदा सरकार है वो महंगाई बढ़ाने में सबसे आगे रही है। उन्हीं के वजह से जो महंगाई है आज चरम पे है, ऊपर है और इसलिए जनता त्रस्त है। देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या होता है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें कि चुनावी तैयारी तो चल ही रही है, वहीं एक दूसरे पर कटाक्ष की जो नीति है उसको भी यहां पर अपनाया जा रहा है। खुले मंचों से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता है राव निवास जी, वो हमसे जुड़ चुके हैं। राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। आपसे सबसे पहले यही सवाल कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत आगे निकल आए हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देखें घोषणा पत्र आप लोगों ने जारी कर दिया है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। क्या वाकई आप इस चीज को आगे रख पाएंगे, यानी कि जब हम चुनाव होगा तो सबसे आगे जनता ऐसा जनादेश देगी कि आप लोग सबसे आगे होंगे? देखिए मैडम जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें जी, तो हमेशा इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल ने धरातल पे काम किया है, गरीब तबके से हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। और जहां तक ये हज का भाजपा गठबंधन की बात थी, वो तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हज का तो कांग्रेस की बी टीम है और ये तो हमेशा कांग्रेस में चली जाएगी। भाजपा के साथ जो टर्म एंड कंडीशन थी, जो शर्त थी, वो तो हज का भाजपा जाने। लेकिन हमने तो पहले से ही ऐलान कर दिया था कि इनका गठबंधन चल ही नहीं सकता। गठबंधन हमेशा समकक्ष चलता है, कहीं ना कहीं नीति और नियत एक दूसरे की सही हो तब चलता है। रामनिवास जी, आप नीति नियत की बात कर रहे हैं, यही चीज तो एक उम्मीदवारों की जब आपने लिस्ट जारी की है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं घमासान टिकट को लेकर के नजर आ रहा है। उस चुनौती से आप कैसे पार पाएंगे? देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें सबसे पहले हमने पहला वार किया कि सबसे पहले 62 कैंडिडेट प्रत्याशी हमने मतलब वहाँ घोषणा करके सभी पार्टियों से आगे हम हैं। उसके अलावा घोषणा पत्र हमने सबसे पहले जारी किया है। और पहले से एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कोई चार्जशीट की बात करती थी कई दिन पहले। मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी समस्याएं, जितने भी मुद्दे हमने जो उठाए हैं, जो राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिए हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों को लेके बीजेपी ये सोचती है कि हम भी शायद इसको कैश करा लें। और दूसरी बात यह है, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से कांग्रेस के विरोध में चलती आई है और हमेशा ही जो दुखी है उनके साथ देती आई है। सिर्फ बीजेपी 7 सांसद जीत गई, वो भी कांग्रेस से 5 आयात किए हुए सांसद थे। रामनिवास जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश सचिव जो है गड़की कक्कड़, वो हमसे जुड़ चुके हैं। गड़की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। सवाल यही है कि बीजेपी जिस तरह से गठबंधन को लेकर के नहीं चल पा रही है, क्या वाकई जनता के साथ जो वादे करेगी वो आगे चल करके, यानी कि अपनी स्थिति के हिसाब से उसमें परिवर्तन नहीं करेंगी? देखिए, मेरा ये मानना है इसमें
कि बीजेपी का गठबंधन अगर हजका के साथ है वो हमारा निजी मामला है, और जहां तक जनता की बात है, जनता को हम पूरा करने के लिए हमेशा से पहले भी तैयार रहे हैं और अब भी, और पहले भी जितना जो भी सारा विषय है वो जनता को लेके ही तो है। जनता ने हजका को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तो हजका पे प्रश्न चिन्ह है। और अगर वो शर्तों के लिए हमारे साथ तैयार है तो गठबंधन, आज भी हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के लिए काम करती है और जनता के लिए ही हमेशा से सरकार बनाने के लिए तत्पर रहती है। जी गार्गी जी, यहाँ पर इनेलो की तरफ से यही कहना है, वो सीधे सीधे एक आरोप भी यहाँ पर लगा रहे हैं कि जब गठबंधन धर्म यहाँ पर नहीं निभाया जा रहा है तो क्या वाकई जनता के साथ यहाँ पर जो कहते हैं कि बदलाव या फिर उनसे जो वादा किया जाएगा उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। आप जिस तरह से बात करिए कि हजका को जनता ने नकार दिया है, लेकिन गठबंधन तो विधानसभा चुनाव के लिए हुआ था और लोकसभा चुनाव में हार भले ही हुई होगी, लेकिन वहां पर गठबंधन तोड़ने की तो बात नहीं आनी चाहिए, या शर्तों में परिवर्तन की बात। हमने गठबंधन तोड़ने की कभी बात नहीं की। जब आप और हम बात कर रहे हैं तब भी गठबंधन है। गार्गी जी, आज ही रामविलास शर्मा जी की तरफ से ये बयान आया है ना, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अभी कुछ ही देर पहले हमने वो बयान भी सुनवाया। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि 90 सीटों पे तैयारी, अगर हजका हमारे साथ लड़ती है तो भी तो हम, हमारे कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़वाएंगे। ऐसा तो नहीं कि जहाँ वो लड़ेंगे वहाँ हमारे कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे। 90 सीटों पे हजका भी तैयारी कर रही है और भाजपा भी तैयारी कर रही है। अलायंस कभी भी किसी भी पार्टी का हो, अलायंस पूरे उस पर काम करता है ताकि कार्यकर्ता वहाँ पर एकजुट होकर। जी रामनिवास जी, यहाँ पर गार्गी जी तो साफ तौर से कह रही है कि बीजेपी तो गठबंधन धर्म निभा रही है। देखिए, मैं मैडम जी सीधा गार्गी जी मेरी अच्छी मतलब वो है, मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही धोखा दिया है, चाहे बंसीलाल के राज में हो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज से गठबंधन हुआ हो और अब हजका से गठबंधन हो। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही ये 7 सांसद जीती, खासतौर पे मोदी की एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। रामनिवास जी की तरफ से यही साफ तौर से कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से हमेशा ही धोखा दिया गया, चाहे वो बंसीलाल का समय हो, चाहे वो भजनलाल जी का, माफ कीजिएगा, बंसीलाल जी का समय हो। देखिए, रामनिवास जी शायद भूल रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जब अलायंस किया, जनता के हित में किया, और हमारे साथी ने जब जनता का हित का काम नहीं किया, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को स्टेक पर लगाकर अपना कदम तब पीछे किया। हमेशा जनता के हित में, चाहे वो चौटाला के साथ हमारा अलायंस था, चाहे वो हमारा किसी और दल के साथ था। हजका के साथ आज हमारा अलायंस है, चौटाला सरकार के साथ ही रहा या बंसीलाल जी के साथ रहा। लेकिन गार्गी जी, अलायंस तो आपने ऐसे वक्त में रखा था ना जब आपकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरह आज आपकी स्थिति अच्छी है लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से आप लोग को जनादेश हरियाणा में भी अगर हम देखें तो मिला है, 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। आप चीजों को बदल रहे हैं, आप गठबंधन को बदल रहे हैं, शर्तों को परिवर्तन करने की बात करें, स्थिति के अनुसार तो आप बदल रहे हैं। हम गठबंधन के लिए बिल्कुल नहीं बदल रहे। जनता की आवाज है कि 45 सीटों पे चुनाव ना लड़ा जाए, सिर्फ यही विषय है। आज उनके आगे बात में कहीं ना कहीं परिवर्तन की एक बात जो है वो आप रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गार्गी जी, वक्त हमारे पास बहुत कम है इसलिए मुझे आपको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। रामनिवास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। वहीं हम अपने दोस्त बता दें कि मिशन विधानसभा को लेकर के बातचीत हो रही थी और किस तरह की तैयारी हर पार्टी की तरफ से की जा रही है उसे हम देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती हर पार्टी के साथ जुड़ी हुई है जिससे पार पाना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और वो चुनौती है, अगर इनेलो की बात करें तो उम्मीदवारों में घमासान टिकटों को लेकर की जा रही है। बीजेपी की बात करें तो गठबंधन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनमें एकजुटता की जो चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती। देख रहे हैं कि ये सारी पार्टियां किस तरह से अपनी चुनौतियों को दूर करती हैं और उसके बाद जनता के सामने जाकर के खड़ी होती है और जनता क्या जनादेश देती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबर के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज।